वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। तो यहाँ पे हम थर्ड मेथड और लास्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का, जो है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कल कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस IaRa अपॉन 5। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है और इस मेथड का नाम है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। मतलब इस वोल्टेज को वेरी करके हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल हैं। या तो आप इस टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, या आप इस टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करके स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो। बट क्या ये पहला मेथड, वोल्टेज को इंक्रीज करके स्पीड को इंक्रीज करना, ये जो पहला मेथड है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक रेटेड वोल्टेज से ज्यादा कभी भी वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज किया तो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी मशीन है आपकी, वो 230 वोल्ट के लिए बनाई गई है और आप उसे वोल्टेज इंक्रीज करके 400 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हो, तो क्या उसके जलने की संभावना बढ़ जाएगी? बिल्कुल। तो इसीलिए हम इस वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया जाए। तो यहां से देखिए इक्वेशन से, अगर हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई इस मेथड को यूज करके हम स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है बिलो स्पीड कंट्रोल मेथड। दैट्स वाई दिस मेथड is called below base speed कंट्रोल मेथड। इसीलिए इसे बिलो बेस स्पीड कंट्रोल मेथड बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, तो पहला मेथड हमने देखा था फॉर किसके लिए? सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के लिए। फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में क्या होता है कि जो एक्साइटेशन है वो सेपरेट होता है। एक्साइटेशन सेपरेट है, मतलब उसका आर्मेचर से कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए, जैसे हम डायग्राम एक बना के दिखा देते हैं। यह है फील्ड सर्किट, यह है आर्मेचर सर्किट। यह है आर्मेचर सर्किट, यह है फील्ड सर्किट। ये एक सिंपल सा डायग्राम है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का। यानी यहां जो फील्ड करंट है और यहाँ आर्मेचर करंट हम दे रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लगा रखा है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप इस आर्मेचर करंट को वेरी करिए, फील्ड करंट आपकी वेरी नहीं होगी, क्योंकि फील्ड करंट के लिए आपने अलग से एक डीसी सप्लाई लगाया हुआ है। तो सेपरेटली एक्साइटेड के लिए ये जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट है, और हम टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये तो हम यूज कर सकते हैं फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में। बट दूसरी मशीन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरी मशीन का एग्जांपल यानी कि शंट मशीन। अगर हम शंट मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है उसे ध्यान से देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये है शंट मशीन। यहां से हम दे रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई में, यहां जा रहा है लाइन करंट,
यहाँ चला गया आर्मेचर करंट, यहाँ चला गया फील्ड करंट। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर ये फील्ड रेजिस्टेंस है तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये यहाँ पे भी अपीयर होगा, क्योंकि आर्मेचर और फील्ड दोनों इस टर्मिनल वोल्टेज के किस में लगे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, मतलब फील्ड में कितना वोल्टेज जा रहा है, VT। तो फील्ड करंट इज इक्वल टू क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड रेजिस्टेंस, और speed is directly proportional to Vt minus IaRa upon 5। अब देखिए, अब हमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हमने इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज को डिक्रीज किया। तो वोल्टेज को हमने डिक्रीज किया तो फील्ड करंट डिक्रीज हो गई, फील्ड करंट डिक्रीज हुई तो फ्लक्स डिक्रीज हो गई, तो फ्लक्स डिक्रीज हुई और वोल्टेज तो हमने डिक्रीज ही किया था, मतलब स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 2 पॉइंट मान लीजिए वोल्टेज को घटाया हमने तो 2 पॉइंट फ्लक्स भी घट गई, तो स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, राइट। इसीलिए हम शंट मशीन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। यहाँ मशीन की जगह मोटर कर लीजिए, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, मोटर के बारे में। इसीलिए शंट मोटर को हम क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर, राइट। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड, मतलब ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है वो शंट मोटर में हम यूज नहीं कर सकते। थर्ड हम देखते हैं क्या, सीरीज मोटर, फॉर सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर के केस में हम दो मेथड अपना सकते हैं। पहला तो है, दो सीरीज मोटर को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। केस वन है, कनेक्ट टू डीसी सीरीज मोटर, सॉरी, connect two DC series motor in parallel। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस टू, कनेक्ट टू DC सीरीज मोटर इन सीरीज। वोल्टेज का जो डिवीजन है वो सीरीज में होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इसी आधार पे हम स्पीड को कंट्रोल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो, केस वन में दो सीरीज मोटर को हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। यहां से हम दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज को हमने सप्लाई दिया, यहां से आर्मेचर करंट गई IA, यहाँ पे आर्मेचर करंट गई IA/2, यहाँ पे आर्मेचर करंट गई IA/2। ये सेम मतलब आइडेंटिकल सीरीज मशीन है, सीरीज मोटर है दोनों, इसीलिए क्या हो रहा है कि करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज मशीन के टर्न्स हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है NSE, और यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है NSE। तो अब मुझे बताइएगा, हम एक चीज जानते हैं कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड EMF अपॉन फ्लक्स के, और अगर हम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो V अपॉन IF के, करेक्ट। तो यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस
स्पीड को हम लिख सकते हैं, स्पीड इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट इज NP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज हमने कितना अप्लाई किया, VT, VT बाई IF है ना, सो VT बाई करंट। सीरीज मोटर के केस में जो हमारी फील्ड करंट है वही क्या होती है, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट है यहाँ पे IA/2, तो यहाँ पे IA/2 हमने कर दिया। तो स्पीड इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू 2VT/IA। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फॉर पैरेलल कनेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीरीज के केस में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए फाई IA होता है, ये आपने टॉर्क का मैंने आपको प्रूफ करवाया था। अब सीरीज के केस में जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है पैरेलल सीरीज में, तो जो आर्मेचर करंट है वही फील्ड करंट होगा, यानी कि आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, और फील्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर हो गया। तो इस फ्लक्स की जगह हम आर्मेचर करंट पुट कर सकते हैं, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA² फॉर सीरीज मोटर। टॉर्क इन पैरेलल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट कितना है एक मोटर में, IA/2, तो IA/2 का स्क्वायर। तो ये हमने पैरेलल के केस में स्पीड निकाल लिया, और पैरेलल के केस में हमने टॉर्क निकाल लिया। अब देखते हैं सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं। तो दो मोटर को सीरीज में कनेक्ट करिए भाई, तो एक सीरीज मोटर हमने लगाई और ये दूसरी सीरीज मोटर हमने लगाई, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दिया टोटल VT। अब पैरेलल में हर मशीन से जो वोल्टेज है वो तो सेम था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली मशीन जो है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा VT/2, सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, सो VT/2। बट आर्मेचर करंट क्या है, सेम रहेगी दोनों मशीन में, यहाँ भी आर्मेचर करंट IA, यहाँ भी आर्मेचर करंट IA। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज मशीन के केस में टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड करंट, और जो फील्ड करंट है वही होता है आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे स्पीड इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मशीन के अक्रॉस वोल्टेज कितना है VT/2, और करंट है IA। टॉर्क क्या होता है, करंट का स्क्वायर, तो टॉर्क फॉर सीरीज कनेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA का स्क्वायर, क्योंकि हर मशीन से जो करंट है वो जा रही है IA। अब हमारे पास चार इक्वेशंस हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम करते हैं कंपैरिजन। तो टॉर्क फॉर सीरीज कनेक्शन डिवाइडेड बाय टॉर्क फॉर पैरेलल कनेक्शन, ये हो जाएगा IA² डिवाइडेड बाई IA²/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन डिवाइडेड बाय पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू 4, यानी कि जब हम दो सीरीज मोटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टॉर्क लगता है वो पैरेलल कनेक्ट करने के, अगर हमने दो मोटर को पैरेलल में भी कनेक्ट किया है तो सीरीज की कंडीशन में जो टॉर्क लगेगा वो 4 गुना लगेगा। अब हम स्पीड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड डिवाइड करिए, NP यानी कि पैरेलल स्पीड अपॉन NSE यानी कि सीरीज स्पीड, 2VT/IA इंटू 2IA अपॉन VT। तो IA से IA कैंसिल आउट हो गया, VT से VT। तो स्पीड इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू 4 टाइम्स
द स्पीड इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। मतलब अगर हम दो डीसी सीरीज मोटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और फिर उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में जो स्पीड है वो 4 गुना मिलती है हमें विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज कनेक्शन। तो इस तरह से हम स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं दो मोटर को पैरेलल या सीरीज में लगा के। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।